नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद का स्वरूप। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा या मनोवृत्ति है, तो कुछ विद्वानों की दृष्टि में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधियाँ हैं। व्यवहारवाद के जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो डेविड ईस्टन है। उनका कहना है कि व्यवहारवाद के मुख्य आधार और लक्ष्य निम्न है। इनमें पहला है नियमन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या करना संभव है। दूसरा है सत्यापन। जो मानवीय व्यवहार है जिसके सामान्य तत्व हमने ढूंढे, उनका या जो भी सामग्री हमने एकत्रित की है उसको जांचने या पुष्टि करने की जो प्रक्रिया है उसे सत्यापन कहा जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत इकट्ठी की गई सामग्री का सत्यापन किया जा सकता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। आधार जो सामग्री प्राप्त करके उसकी व्याख्या करने के साधन स्वयं सिद्ध नहीं होते, वे समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से परिशुद्ध और परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने तथा उसे विश्लेषण कर उसके परिणामों को अंकित करने की जो कठोर शुद्धिकरण के साधनों को जो अपनाना हमें चाहिए, या हम किस तकनीक के द्वारा उनका शुद्धिकरण करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और जो परिशुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो ज्ञान को विकासशील बनाती है या उसे गतिशीलता प्रदान करती है। इसके आधार पर हम नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर हम जो पुरानी सामग्री हमने इकट्ठी कर रखी है उसे अप्रमाणित ठहरा सकते हैं, जो हमें सही नहीं लगती। चौथा है परिमाणीकरण। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने अथवा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन किया जाना चाहिए, और मापन का यह कार्य उसके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजन के प्रकाश में किया जाना चाहिए। पांचवा है मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण। हालांकि जो व्यवहारवाद है वो मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहता है और उसका जो मुख्य सिद्धांत यही है कि मूल्य के प्रति तटस्थ रहना, लेकिन कुछ जो नैतिक मूल्य होते हैं और उनमें हम तटस्थ नहीं रह सकते और उनके लिए आवश्यक होता है कि इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन जब भी कोई सामान्य अध्ययन या आदर्श अध्ययनकर्ता में मूल्यों के आदर्शों से व्यक्ति के जो खुद के आदर्श हैं उनसे अप्रभावित रहना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांत बोध का। व्यवहारवादी समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा तार्किक रूप से विशुद्ध ज्ञान इस सब्जेक्ट को या विषय को बनाने के लिए की जाती है। आठवां है समग्रता। व्यवहारवादी की एक मुख्य मान्यता है यह है कि समस्त मानवीय व्यवहार एक पूर्ण इकाई है। उसका अध्ययन हम खंडों में नहीं करना चाहिए। अतः व्यवहारवाद के अनुसार मानवीय व्यवहार में मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण हम विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है वो परस्पर एक दूसरे के
समीप है और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में कर सकते हैं। धन्यवाद।